पूरी कौम अपनी दुश्मन के खिलाफ मुतहद है पाकिस्तान के दिफा के। हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान इंडिया के हर एग्रेशन का मैसिवली और स्विफ्टली जवाब देगा। लास्ट नाइट, रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। इंडिया के सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है और इंडिया अपने हिंदुत्व बयानिए से पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकता। हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान हमारा रेड लाइन है और हम दिफा में खड़े हैं। जनाब स्पीकर, इस बात पे हर पाकिस्तानी फख्र महसूस करता है कि विद इन आवर्स वो इंडिया जो अपने आप को एक बड़ा पावर समझता रहा, विद इन आवर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स ने 5 जहाज उनके गिराए। हम पूरे कौम को इस बात पे मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, एज ए नेशन हमने स्विफ्ट रिस्पॉन्ड किया है। अगर इंडिया ने दोबारा भी इस किस्म की खमाकत की तो इंशाअल्लाह एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इमरान खान साहब ने 2019 में यही कहा था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि रिटालिएट करेगा, रिएक्ट करेगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, एज अ कौम हमें अपने शुहदा पे अफसोस है। हमने अपने शुहदा के बड़े जनाजे उठाए और हम सब ने अपने जनाजे शुहदा के उठाए, जिसमें से हर मर्तबा उसमें हाथ राका ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हाथ इंसानियत ही का रखा है। इसलिए फुलगाम का वाकया हुआ है तो हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है और उसके विक्टिम्स की फैमिली के साथ हमने दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया है। जबकि इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले मासूम के ना वहां ताजियत का इजहार किया है, न उसको कंडेम किया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये हरगिज नहीं है, न कभी होगी कि एग्रेसर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा का हक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह ताला हर मौम के खिलाफ होगा। जनाब स्पीकर, 2 चीजों का मैं मुख्तसर जिक्र करूंगा, आल्दो सियासत की बातें नहीं करनी। लेकिन जनाब स्पीकर, ताली एक हाथ से नहीं बचती। जब हम बाकी के खिलाफ इकट्ठे हों और उनके खिलाफ हम ग्रुप बनाते हैं, आपस में अगर हम डिवाइड पैदा करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ती। आज हमने आपके साथ चेंबर में मुलाकात की है, मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा, यही हमने तय किया था कि मजीद बातें नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जितना हमें आइसोलेट किया गया, साइड पे किया गया, लेट्स पुट एन एंड टू इट। कौमी यहजहती की बात ऐसी है कि मैं इस कौम को रिमाइंड कराऊंगा, 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की बात चली तो इंदिरा गांधी वाजपेयी के पास चली गई और उनसे वहां हेल्प मांगा। तो हेल्प में इंदिरा गांधी के जवाब में अपोजिशन के उस वक्त के वाजपेयी ने कहा, इंदिरा जी सरकार आपका ही सही पर देश हमारा भी है। आज हमने सबूत दिया है पाकिस्तान हमारा भी है। हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी ऑब्लिगेशन है जनाब स्पीकर कि यकजहती हो, पर हम इस यकजहती के लिए आपके सामने ये जरूर गोशगुजार कराते हैं कि सबसे बड़ा लीडर इस मुल्क का है इमरान अहमद खान नियाजी, ये की रियासत का। जनाब स्पीकर, मैं कहूंगा कि इख्तिलाफात बहुत बढ़ते 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 उस हद पे नहीं जाने चाहिए कि वो दुश्मनी में जाए, और इख्तिलाफात ऐसे नहीं बढ़ने चाहिए किसी सूरत कि वो नफरत में बदले। कौमें जब एक दूसरे से अलग हो जाती है तो उनको इकट्ठे होने में बड़ा वक्त लगता है। ये हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी एक ऑब्लिगेशन है। शायद हम यहां नहीं होंगे लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये ईमान बरकरार रहेगा। इसके सिलसिले में
हमने सारी बातें की हैं जनाब स्पीकर कि उसकी रिहाई हो, बाकी असीरान की रिहाई हो, यह गैर जरूरी ट्रायल मजीद खत्म हो, लॉ के मुताबिक जो मुलाकातें हैं वो भी हो। लेकिन वजीर आजम साहब ने जो बात की है कि बातचीत हो, मैं उस बातचीत की ऑफर को वेलकम करता हूं जनाब स्पीकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके पर आया है, खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि मैंने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। जनाब स्पीकर, बावजूद इसकी कि वट जो अभी भी हमारा चार्जशीट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हमने कहा था कि बात होने चाहिए। हमारा मौके भी यही है कि पॉलिटिकल इश्यूज का, मसाइल का एक सियासी हल भी ढूंढा जाए। जनाब स्पीकर, अगर आप इसमें कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, जो आज उन्होंने ऑफर की है, हम उसको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पार्टी खान साहब के हिदायत से जो डायरेक्शन हमें देंगी वो हम आपके आप इसको पहुंचाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी मदद मानते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। स्पीकर साहब, कौमों की तारीख में कोई ऐसा दिन, ऐसा लम्हा आ जाता है जिसमें आपकी कौमें फैसला करती हैं कि उसने कहाँ खड़ा होना है। मैं समझती हूँ कि कल रात जो बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला नहीं था, वो PMLN के ऊपर हमला नहीं था, वो जमात इस्लामी या MKM के ऊपर हमला नहीं था, वो PTI के ऊपर या किसी भी सियासी जमात के ऊपर हमला नहीं था। वो हमला था, वो मेरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमला था। और मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क का सब्ज हिलाली परचम ऊंचा रहे, मेरा मुल्क सलामत रहे तो सियासत भी होगी, आपस में लड़ाइयां भी होगी, किसी बात पे इत्तफाक भी होगा। अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सुन के जाते, क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो मैं उनको ये जवाब देती कि 3 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल बड़ा करके सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ पे आज आई हुई है, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। आज हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, आज हमारी कोई अना नहीं है, आज हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। बुज़दिल भारत की ये फितरत है कि जो कुछ भी वहां पे होता है, जो कुछ भी उसका फेलियर होता है, वो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है और इसको आदत है कि रात के अंधेरे में हमला करता है। हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया, ये दुनिया को हमें बताना पड़ेगा। और स्पीकर साहब, जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान हक रखता है और जो कल एयर डिफेंस में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से हुई, हम उसको शाबाशी भी देते हैं और उसके ऊपर हम फख्र भी करते हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हुई हो। हमारे लोग मसाजिद में महफूज नहीं, हमारे लोग इमाम बारगाहों में महफूज नहीं, हमारे लोग स्कूलों में महफूज नहीं, बाजारों में महफूज नहीं। कौन सा ऐसा लम्हा है? 80,000 से ज्यादा हमारे लोग वॉर और टेरर के अंदर पाकिस्तान के लोग जो है वो शहीद हुए, हमने कुर्बानियां दी। उसके बाद जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो RSS की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, वो हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देता है। तो स्पीकर साहब, ऐसे मौका के ऊपर जब पुलगाम का वाकया पाकिस्तान ने नहीं किया और अंधाधुन इंडिया ने उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और उसके बाद रात को कल उन्होंने बुज़दिलाना हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसे में स्पीकर साहब, अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब होते तो मैं उनको ये जरूर मशवरा देती। कहते हैं ऐवान में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ पे अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे होते तो मैं उन सबको एक मशवरा देती कि अगर राहुल गांधी जो कि राइवलरी है उसकी मोदी सर से, अगर मोदी उसके पास चल के जा सकता है पुलगाम वाकये पे जो कि झूठा है पाकिस्तान के खिलाफ बयान स्ट्रेंथन करने के लिए, तो मेरे ख्याल में कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, सबको इमरान खान को अपने साथ बात करनी चाहिए, इमरान खान को बुलाना चाहिए, इमरान खान के पास जाना चाहिए।
क्योंकि यही कौमी यकजहती का मौका है। और मैं उसकी रीजन आपको बताती हूं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर और वोट उसने लिया है। तो मेरा ख्याल में जब हमने अपनी अनाज छोड़ी है, जब हमने अपनी जिद छोड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी अपनी अना रहने दें, आप लोग भी अपनी जिद छोड़ दें। पाकिस्तान की खातिर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एपीसी बुलाएं और इमरान खान के बगैर एपीसी ना हो। आप इमरान खान को भी प्लीज बुलाएं, अपना दिल बड़ा करें। दूसरा, स्पीकर साहब, मेरी यहाँ पे 23 अप्रैल 2024 की मेरी तकरीर मौजूद है और मैंने उस वक्त बात की थी। मैंने यहाँ पे कॉलिंग अटेंशन लेकर आई थी और मैंने पाकिस्तान के पानी के ऊपर जो इंडिया कब्जा कर रहा था, मैंने उसके ऊपर बात की थी। उस वक्त मेरी बात को लॉ मिनिस्टर साहब ने डिनाई किया था, लेकिन चूंकि अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर चुका है, मेरे स्पीकर साहब ख्वाहिश ये है कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे बहुत सारी जज्बाती तकरीरें करें, उससे बेहतर है कि कोई लाएअमल दे। और मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे क्लियर एंड कट मैसेज देते, हमें बताते कि आगे का अगला हमारा लाएअमल क्या है। मैं समझती हूं कि पहला पॉइंट हमारा इस वक्त ये होना चाहिए कि हमें अपने डिप्लोमेटिक जितने भी फोरम हैं, इस वक्त मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमें वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो जो उस वक्त ये पास हुआ था, उसकी जो गारंटी थी वो वर्ल्ड बैंक ने दी है। हमें वर्ल्ड बैंक से जाके बात करनी चाहिए कि आपने ये इंश्योरिटी कराई थी या आपने ये गारंटी दी थी, पाकिस्तान ने अपने हिस्से का पास रखा लेकिन इंडिया ने उसको तोड़ा, तो हमें जो है इसको उसको वो करना चाहिए, अपने साथ इन्वॉल्व। दूसरा, हमें यूएन को आईसीजे में जाना चाहिए और हमें स्पीकर साहब इंडियन इमिग्रेशन पे बात करनी चाहिए। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जितना भी हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनके डेलीगेट्स और जितने भी पाकिस्तान में किसी भी तमाम मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन सब के पास हमारे फॉरेन मिनिस्टर से डेलीगेशंस जाएं, वहां जाके बात करें और मुद्दे की तरतूब और बात की तरतूब बताएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी ज़रताज को साहब, कि हमें इंडस ट्रीटी सेल जो है, हमें परमानेंटली एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी क्रिएट करनी चाहिए। वो सेल जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की मॉनिटरिंग करे मुसलसल। और सर हमें बताए कि इस वक्त जो इंडिया की एग्रेशन है या जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी जो दुनिया में या वर्ल्ड बैंक से या आईसीजे में जाके जो हमारा मुकदमा लड़ रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशनल बॉडी हमें बनानी चाहिए। सर मेरा अगला पॉइंट ये है कि हमारे दौरे हुकूमत में नेशनल वोटर पॉलिसी आई थी, हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना चाहिए सूबों के साथ। और सूबों में सर हमें तमाम सूबों के हकूक का ख्याल करना चाहिए और स्पेशली सर जो इस वक्त सुबह सिंध नाराज है पानी के मसले पे, सर हमें उसको जरूर उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर सर मेरी गुजारिश है कि सर काइंडली अपने वज़रा से कहें, जो हुकूमत कहें, कि थोड़ा सा सर सीरियस किस्म के स्टेटमेंट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये ना हो कि सर वज़रा की जो स्टेटमेंट है इस वक्त हुकूमत की, वो इंडियन जो है वो यूएन के अंदर या कहीं पर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर ले, तो सर हमें कोई गैर जिम्मेदाराना इस किस्म के जो है सर हमें वो नहीं करने चाहिए। दूसरा सर, हम बिल्कुल सर अपनी तमाम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं और सर जिस तरह कल हमारे एयर डिफेंस ने जिस तरीके से हमारी डिफेंस को सर अश्योर कराया, हमें उसके ऊपर फख्र है। लेकिन सर ये पहला दिन है सर, ये जो जंग होती है ये बड़ी इसके सर बहुत इफेक्ट होते हैं और ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। अब सर ये ईवान ने फैसला करना है, या तमाम सर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, सर उनसे पूछे कि हमने
खुदा न ख्वास्ता इस बात को एस्केलेट करना है या सर हमने अमन की तरफ जाना है? सर हमें यह भी फैसला करना है, क्योंकि सर ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है। दोनों कौमें सर न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों कौमें एक खिते के अंदर रहती हैं। सर वो हिंदू, उसकी हिंदुत्व आरएसएस की जो मेंटेलिटी है सर, उसका मुकाबला कैसे करना, हमने दुनिया को कैसे बताना है, हमने अपने एलाइज को कैसे बताना है कि किस तरीके से ये एस्केलेशंस की तरफ उन्हें मजीद नहीं जाना। लेकिन सर हमारी इस बात को, अमन की बात को कमजोरी ना समझा जाए। सर उसमें मैं सिर्फ एक बात पढ़ के सुनाती हूं जो मेरे लीडर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बात की थी। मेरी सर ख्वाहिश है किसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आके में क्लियर बात करते हैं। सर खान साहब ने कहा था, आइदर यू सरेंडर और यू फाइट फॉर योर फ्रीडम टिल डेथ एंड माई बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट। इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।